दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी-कभी हम नर्वस हो ही जाते हैं। मतलब किसी भी काम को जब करते हैं तो कहीं न कहीं नर्वस कभी-कभी हारा-हारा महसूस करने लगते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी आलस्यपन है हमारा, काम में मन दिल ना लगने का कारण है हमारा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सुबह का ना उठना, दूसरा आप अपने शरीर में आलस बनाना, आप जिस काम को पकड़े हो उस काम में सही फ़ोकस ना करना। आप जब तक किसी भी काम को पकड़े हैं, जिस काम में भी काम कर रहे हैं उसमें आप फ़ोकस नहीं करते हैं, आप अपने शरीर को आलस बना रहे हैं, सही टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप नर्वस भी होते हैं और उस काम से जब आप दूर होते हैं, तो वो काम भी आपसे दूर होता चला जाता है। मैंने कहा आप लोगों से कि काम हमसे क्यों दूर होता है, कहीं न कहीं हम खुद काम से दूर होते चले जाते हैं। उसमें जो हमारा मेन पॉइंट है, जो मेन मेन ध्यान है, हम उसमें नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को कई बार बोला भी हूँ और बोलता रहूँगा कि पेन और डायरी का बहुत महत्वपूर्ण वो रखता है। जो तजुर्बा हमें एक पेन और डायरी दे सकती है, जैसे मैंने कहा कि आप एक टाइम टेबल बनाइए और लिखिए। आप रियली में जिस काम को आप पकड़ना चाहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, आप लिखिए। जैसे कि आप लिखते हैं, आखिर आप उस लिखने के हिसाब से आप कितना काम कर पा रहे हैं दोस्तों। आप अगर लिखने के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से अगर काम नहीं कर पा रहे हैं निरंतर और डेली, तो समझ लीजिए वो काम आपसे धीरे-धीरे दूर होता चला जाता है और आप कहीं न कहीं उस काम से भी दूर हो जाते हैं और आलस आपके अंदर है, तो यकीनन आप नहीं कर पाते हैं। और समय बचाने का मैंने आपको कई ऐसी वीडियो में बताया है कि आप अपना टाइम को बचा सकते हैं, तो एक सुबह उठने का सबसे बेस्ट जुगाड़ है। क्योंकि शाम को तो ज़्यादा आप नहीं कर पाएँगे। अगर अब ये तो नहीं है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं तो दूसरा भी काम करते होंगे। डायरेक्ट किसी भी फील्ड में एक ही काम को पकड़ के नहीं जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि शुरुआती तौर खुद से संघर्ष करना पड़ता है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है, तो कहीं न कहीं हमें अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए हमें एक और काम करना ही पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कहीं न कहीं आप आलस्य मत बनिए और आप अपने काम को टाइम टेबल बना कर के, लिख कर के आप उस काम को करना चालू कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। सब मतलबी भरी दुनिया है, मतलबी भरे यार हैं। जो बुरे वक़्त में साथ दे जाए, जो बुरे वक़्त में खड़ा हो जाए, वही तो सबसे बड़ा यार होता है। चाहे वो अपना साथी हो, चाहे वो अपना हमसफ़र हो, चाहे वो अपना परिवार कहे ना हो। तो इसलिए कहता हूँ कि ये ज़िंदगी में कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है। आप जम के मेहनत करिए और जम के अपने अंदर खुद एक हुनर बनाइए और खुद पैसा कमाइए। और एक आप अपना नाम रोशन भी करिए। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है दोस्तों, कि यहाँ कोई सोचो कि हमारा कोई साथ देगा, तो कोई साथ देने वाला नहीं है। टैलेंटेड ही, आपका हुनर ही आपके लिए एक कामयाबी की तरफ ले जाता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिस काम के लिए भी करते हैं, जिससे आपको यकीन है, आपको विश्वास है कि मैं एक न एक दिन इस काम से मैं एक कामयाब बनूँगा, तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप ज़रूर उस काम में एक दिन कामयाब होते हैं। आजकल करते हैं तो वो आजकल हमारा समय आजकल में ही निकल जाता है। तो आजकल भी मत करिएगा। और एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट करके भी हमें बताने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ये ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है और एक हिसाब से कहा जाए तो ये ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी है। क्योंकि ये दिन समय किस तरह से गुज़र जाते हैं, हम खुद नहीं समझ पाते हैं और ऐसे हमारे समय बेस्ट इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो जो भी आपका समय है, जो भी आपका टाइम है, जो भी आपने सोचा है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अचीवर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसा-जैसा हम सोचते हैं, जैसा-जैसा हम करना चाहते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। हमारा सोच विचार ही हमें आगे ले जाता है, हमारी मेहनत ही हमें आगे ले जाती है। हमारे सोच विचार ही घटिया होंगे, तो हम घटिया ही इंसान बनेंगे, हमारे सोच विचार अच्छे होंगे, तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी है, जितना भी है, जो कुछ भी बचा है आपके जीवन में, जितना भी टाइम समय बचा है, तो उस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को कई ऐसे वीडियो में भी बता चुका हूँ। मैं भी
मैं भी कोई बड़े घर से नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण सिंपल घर से हूँ, मैं भी एक किसान घर से हूँ, किसान आदमी हूँ, मैं एक मजदूर आदमी भी हूँ। उसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल करके मैं अपने इस यूट्यूब में भी काम करता हूँ, जो कि कुछ टाइम तो नहीं दे पाता हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से मेहनत करूँ और अच्छे से मैं इसमें ध्यान दे करके काम करूँ, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ और मैं आगे जा सकूँ। उसके बावजूद भी मैं अपने काम को नहीं छोड़ता हूँ, अपने काम पे लगा रहता हूँ। थोड़ा बहुत अपना खेती किसानी वाला है, हम वो वाला भी काम करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को अचीवर भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बनाया है। जो कुछ भी है मैंने बनाया है। पर जिस हिसाब से मुझे चाहिए, जो हिसाब से मुझे बनना चाहिए, जिस हिसाब से मुझे आगे जाना चाहिए, वास्तविक में अभी वो चीज़ मुझे नहीं मिला है। मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, क्योंकि जब अपने अंदर ऐसी सोच और विचार होंगे, तभी हम उस चीज़ को पकड़ पाते हैं और बन पाते हैं दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि बढ़िया हम झोपड़िया में हैं, हम गरीब आदमी हैं, तो गरीब ही हैं, हम गरीब ही घर में जन्म लिए हैं, तो हम गरीब ही रहेंगे। अरे जिस घर की कहानी आप उठाएँगे बड़े-बड़े लोगों की, तो कहीं न कहीं उनके कोई न कोई गरीबियों को झेला है, गरीबी जिल्लतें भी झेली है, तभी जाकर के उस चीज़ को अचेवर कर पाए हैं, तब जाकर के कहीं उनके बाल-बच्चे, कहीं उनके नाती-पोते जाकर के उस फ़ील्ड पे या उस मुकाम पे पहुँचे हैं दोस्तों। तो यकीनन मैं आपको बता दूँ, किस समय मत इन्वेस्ट होने दीजिए दोस्तों, और आप अपने समय की कीमत समझिए। एक पेन डायरी उठाइए और टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको करना क्या है, आप अगर लगातार निरंतर अगर 1 महीना भी कर ले जाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक आप दिल दीवाना नहीं होते हैं, मगन नहीं होते हैं, उसमें पूरी तरह से खो नहीं जाते हैं, तब तक आप उस काम को नहीं पाते हैं। आपने कभी अंदाज़ा होगा कि अगर आपको एक मोबाइल लेना है, अच्छा-सा मोबाइल, तो आपको कहीं भी काम मिले, कहीं भी मज़दूरी मिले, आप जाते भी हैं और करते भी हैं, और उस जब तक ले नहीं लेते हैं, तब तक आप रुकते नहीं हैं। आखिर जब तक उसको हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कहीं पे भी नहीं रुकते। उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में काम करते हैं, क्योंकि आपका वो लक्ष्य बन जाता है। तो जब एक छोटी-छोटी चीज़ों से हम एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो सेम बड़ी-बड़ी चीज़ों में भी हम एक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आपने अंदाज़ा होगा, वो चाहे कितना भी गरीब होगा, वो एक ज़रूर टच वाला मोबाइल ही रखेगा। चाहे उसको कहीं भी काम मिले, चाहे कहीं भी काम करना पड़े, वो काम ज़रूर करेगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, कि जब भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, तो कहीं न कहीं हमको पूरी ज़ोर और पूरी ताकत देनी ही पड़ती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।